संचित आनंदगंज ऐसे आनंदगंज जी महाराज, इन्होंने अपने जीवन में 84 पदों की रचना किया। ऐसे तो पूरी 24वीं भी बनाई है स्तवन के रूप में, लेकिन पदों की जो गरिमा है, जो लालित्य है, बहुत अजब गजब का है। ऐसे आनंदगंज जी महाराज गिने चुने इस चतुर्मास में, विजयवाड़ा चतुर्मास में गिने चुने पद लिए हैं। और पहला पद तो बहुत कमाल का है, वो मुझे खुद दिलीप भाई ठाकुर, जो शंकेश्वर के भोजक अच्छे संगीतकार, क्लासिकल संगीतकार था, उन्होंने पहला पद का राग सीखा था, बिलावल राग। तो यही 84 पद में सबसे पहला पद यानी क्या सोवे उठे जाग बावरे और बिलावल राग, परफेक्ट राग और परफेक्ट पद जो आनंदगंज जी महाराज कहना चाहते हैं वो सुनिएगा। बिलावल राग। क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, अंजलि जल जू आयु घटत है, अंजलि जल जू आयु घटत है, देत पहोरिया घरिया घावरे, क्या सोवे उठ जाग, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, इंद्र चंद्र नागिंद्र मुनीन्द्र चले, इंद्र चंद्र नागिंद्र मुनीन्द्र चले, कौन राजापति साहराउरे, क्या सोवे उठ जाग, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, कहा विलंब करे अब बावरे, कहा विलंब करे अब बावरे, तरी भव जल निधि पार पावरे, क्या सोवे उठ जाग, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, भमत भमत भव जल निधि पाय के, भमत भमत भव जल निधि पाय के, भगवंत भजन बिन भावना रे, क्या सोवे उठ जाग, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, आनंद घन चेतनमय मूर्ति, आनंद घन चेतनमय मूर्ति, शुद्ध निरंजन देव ध्याउरे, क्या सोवे उठ जाग, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग। आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं, हे पागल आदमी, हे गांडा मानस, बावरा कब तक सोते रहेगा, ऐसी मोह निद्रा कब तक सोते रहेगा। निद्रा के 3 प्रकार है।
एक साधी निद्रा, शरीर का थकान रहता है, साधी निद्रा। दूसरी निद्रा है चीर निद्रा, यानी शरीर से ही छोड़ देना, मतलब मृत्यु। लेकिन ये दो निद्रा की यह बात नहीं है, यहाँ बात है मोह निद्रा की। तो मोह निद्रा यानी हमारा जो मोहनीय कर्म, बहुत खतरनाक से खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म। और आठे कर्मोनो राजा मोह छे, मुंझावे मने 24 कलाक करे। ऐसे मोहनी राजा, ऐसी मोहनिद्रा। तो मोहनिद्रा से जगाने की बात यहाँ आनंद धन जी जैसे चेतना पुरुष, जैसे अध्यात्म पुरुष हमको जगाने आए हैं कि क्या पागल आदमी कब तक मोहनिद्रा से कब तक सोएगा। अभी तो संकित की प्राप्ति करनी है, अर्धपुद्गल परावर्तन संसार बाकी रहेगा और फिर मोक्ष मार्ग खुलेगा। तो यहाँ जाना है, प्रयाण करो। यह मोहनिद्रा से अभी सो नहीं। इस तरह आनंद जी हमको बार बार जगाते हैं। अध्यात्म पुरुष है, चेतना पुरुष जगाने आए हैं। जग जाओ हे भव्य प्राणी, जग जाओ। और इस तरह आनंद जी महाराज पहले पद का जो ध्रुव पद है, क्या सोवे उठ जाग बावरे, इस तरह अर्थ या विवेचन हो रहा है। दूसरी गाथा में ये भाव है, अंजलि जलजू आयु घटत है, देत पहुरिया घरिय घावरे। जैसे आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, जैसे अंजलि में पानी और इस तरह घट रहा है, उस तरह अपना आयुष्य धीमे धीमे घटता जाता है और क्षण भंगुर इस आयुष्य का कुछ भरोसा नहीं है। लाइफ इज पैसेज ऑफ बर्ड फ्रॉम दिस विंडो टू दैट विंडो। यहाँ से पंछी का यही आना और इधर चले जाना, यही छोटी सी अपनी उम्र है और इस उम्र में कितना कार्य करना है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग कितना दूर है, मंजिल कितनी दूर है, ऊंचे ऊंचे रास्ते, मंजिल कितनी दूर, राह में राही थकना जाना होकर के मजबूर। लेकिन यहाँ सोना भी नहीं है, थकना भी नहीं है, आगे आगे बढ़ना है। और इस तरह अंजलि जलजु आयु घटत है, देत पहुरिया घरिय घावरे। यानी कहते हैं कि जिन्हें जमाने में कोई संस्था, बड़ी संस्था रहती है, तो वह बड़ी संस्था में क्या होता, रात के पहरेदार रहते, चौकीदार रहते, वो बसते हैं, चलो भाई 1 बजे सावधान जागते रहो, 2 बजे सावधान जागते रहो, 3 बजे सावधान। और इसी तरह हमारा आयुष्य पूरा हो रहा है, जागते रहो सावधान। 25 साल का आयुष्य पूरा हो गया, जागते रहो सावधान। अब तक कितना सोएगा, अभी धर्म में जागृति लानी है, जागते रहो सावधान। 75 साल का आयुष्य पूरा हो गया, अभी मृत्यु नजदीक है, जागते रहो सावधान। अंजलि जलजु आयु घटत है, देत पहुरिया घरिय गाँव रे। इस तरह आनंद जी महाराज भी हमको जगाने आए हैं, छड़ी लेकर आए, जग जा बेटे जग जा, पागल आदमी, बावरा आदमी, जगला गांडा आदमी जग जा। इस तरह आनंद जी हमको समझा रहे हैं कि क्या सोवे उठे जाग बावरे। ऐसे देखा जाए तो इस दुनिया में 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। एक रहता है कि उम्र प्रमाणे बुद्धि जिसकी रहती है, छोटा बच्चा है, उम्र छोटी है लेकिन बुद्धि बहुत है, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी IQ बहुत अच्छी है। लेकिन ये संसार जगत मतलब भौतिक जगत हो गया। हम उसके ऊपर के लेवल पे आते हैं धर्म जगत। तो धर्म जगत में IQ 0 होगा चलेगा, लेकिन वहां है EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। वहां भावना का महत्व है, वहां भाव का महत्व है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती उसकी सिद्धि मिलती है। तो यहाँ भाव का महत्व है और भाव रस जगाने में धर्म जगत श्रेष्ठ है। यहाँ हमारा पूजा का ड्रेस है, वहाँ शर्ट पैंट साड़ी का ड्रेस है। लेकिन तीसरी एक स्टेज है, मतलब धर्म जगत से भी एक स्टेज है और वो है अध्यात्म जगत। अध्यात्म जगत में ड्रेस यानी साधु ड्रेस, और वहां का क्वेश्चन है AQ, जो आनंद जी महाराज कहना चाहते हैं। AQ यानी अवेकनिंग क्वेश्चन। संसारी जगत का क्वेश्चन हो गया IQ, वहां बुद्धि जबरदस्त रहती है।
धर्म जगत का क्वेश्चन हो गया EQ, जहां भाव का महत्व रहता है, लेकिन अध्यात्म जगत में क्वेश्चन है AQ, अवेकनिंग क्वेश्चन। तुम्हारे अंदर की आत्मा की जागृति कितनी है? आत्मा की जागृति होगी तो वह श्रेष्ठ आत्मा कहलाएगा, वो भव्य आत्मा कहलाएगा। इस तरह आत्मा की जागृति, हमारे अंदर कषाय भरे हुए है, राग द्वेष भरे हुए, चेक करो, जागृति लाओ कि क्रोध आया तो कितने परसेंट आया, मान आया तो कषाय कितने परसेंट आया, लोभ आया, जागृति जागृति जागृति, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। इसलिए आनंद जी महाराज कहते हैं, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग। इसके बाद में गाथा आती है, इंद्र चंद्र नागिंद्र मुनिंद्र चले, इंद्र चंद्र नागिंद्र मुनिंद्र चले, कौन राजापति साहरा रे, क्या सोवे उठ जा। यहां तो इंद्र यानी देवताओं के राजा, चंद्र यानी ज्योतिष विमान के राजा, नागेंद्र यानी पाताल के राजा, मुनिंद्र यानी मुनियों में तीर्थंकर, ऐसे इतने बड़े सब चले गए। यहाँ कोई अमर पट्टा लेके आया नहीं, पृथ्वी तल पर जो भी जन्मता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ ये सब चले गए हैं, तो कौन राजा पति साह राव रे, तो ये राजा बादशाह सेठ साहूकार, इसकी बात क्या है, इसकी हस्ती क्या है? जो इतने बड़े बड़े, वो लोग भी इतना बड़ा बड़ा आयुष्य रहता है, वो भी चलते हैं, उनका भी च्यवन होता है, देवलोक में होते हुए भी च्यवन होता है। तो ये मनुष्य के आयुष्य कितना, 100 साल 150 साल 200 साल, बस इतना आयुष्य में हमको अपनी जो आत्मा की सिद्धि साधना है वो हमको जागृति लानी है। तो ये गाथा में आनंद जी महाराज कहते हैं कि सब चले गए हैं, अभी तू अकेला रह गया है, तू सो गया है, ये सब अच्छे कार्य करके चले गए हैं, तो भी तुझे भी अच्छे कार्य करने हैं, अभी जागृति लानी है, धर्म में जागृति लानी है, अवेकनिंग क्वेश्चन AQ बढ़ाना है। इस तरह आनंद जी महाराज आगे के पद में क्या बोलते हैं, कहाँ विलंब करे अब पाऊं रे, कहाँ विलंब करे अब पाऊं रे, तरी भव जल निधि पार पाऊं रे, क्या सोवे उठ जाग। ये पागल आदमी कितना लेट हो गया, एक तो लेट हो गया, इतना विलंब करेगा, तुझे तो पूरा तरी भव जल निधि पार पाऊ रे, पूरा भव सागर, पूरा संसार सागर पार करना है, और तू अभी नैया में बैठा नहीं है। तो ये भगवान की नैया में, भगवान की भक्ति की नैया में बैठ जा, तो ते भव सागर से अच्छी रीत से पार हो जाएगा। आगे की गाथा में, भमत भमत भव जल निधि पाय के, भमत भमत भव जल निधि पाय के, भगवंत भजन बिन भावना रे, क्या सोवे उठ जा। पूरे 84 का चक्कर ऐसे परिभ्रमण करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भमत भमत भव जल निधि पाय के, लेकिन ये भव सागर कैसे पार करेगा? ये भव सागर पार करने की स्थिति क्या है, कैसे पार हो सकेगा? तो कहते हैं भगवंत भजन बिन भाव नाव रे, यानी परमात्मा की भक्ति के बिना ये वस्तु अशक्य है। तो परमात्मा की नाव में बैठ जा और भव सागर तीर जा। तो यहाँ बहुत अच्छा एक गीत भी आता है, अंतरनी आरजु मारी स्वीकार करी लो, संसार ना सागर थी नैया पार करी दो, नैया पार करी दो। शंखेश्वर स्वामी ओ अंतर्यामी, शंखेश्वर स्वामी ओ अंतर्यामी,
हे शंकेश्वर दादा, ये पूरा संसार सागर से मेरी नैया पार करा दे। तो यहाँ भी भगवान की भक्ति बिना, ऐसे तो दो मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग एकदम इजी, सरल और सोपा मार्ग है, एकदम स्ट्रेट। और ज्ञान मार्ग यानी गुजराती में बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग यानी बावड़ा वड़े तरवानो मार्ग। तो अपने ये जो बाजू है, इतने बाहों में बल होगा, लेकिन या तो कितना समुद्र तरना है, तो बावड़ा वड़े तरवानो मार्ग यानी ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग क्या है? नावड़ा वड़े तरवानो मार्ग। भगवान की नैया में बैठ जाओ, भगवान नैया पार करा देंगे। कहते हैं, सुलसा चंदन बाला मैना भक्ति पंथे चाल्या, दमयंती ये प्रभु भक्ति ती भवना फेरा टाळ्या। प्रभु भक्ति ती रावण राजा तीर्थंकर पद पाम्या, गौतम स्वामी प्रभु भक्ति ती सौना दिलमा जाम्या। हम मांगलिक में गौतम स्वामी का ही नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गौतम स्वामी भगवान इतने उनके शिष्य होते, भगवान की गोचरी वो खुद लेते आए, इसलिए वो सज्जाय बोलते हैं ना, गौतम स्वामी गोचरी जावे नाना बालक ने मन भावे। यानी भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ करते थे, खुद गंदर है लेकिन भगवान के लिए नहीं, मैं भगवान के लिए गोचरी जाऊंगा। जैसे जन्माभिषेक के ऊपर 5 लोग खुद इंद्र, खुद मतलब स्वार्थ हो जाते, भगवान की भक्ति के लिए स्वार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ बात भगवंत भजन भक्ति की महिमा देखो। आनंद जी महाराज पहले पद में भगवान की भक्ति का महिमा बता दिया, आपके आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं ये बता दिया, और आखिर की गाथा में भगवान आनंद जी महाराज बहुत अच्छी सरल से सरल पद्धति ध्यान मार्ग की बताते हैं। भक्ति मार्ग हो गया, अभी ध्यान मार्ग। आनंद घन चेतनमय मूर्ति, आनंद घन चेतनमय मूर्ति, शुद्ध निरंजन देव ध्याऊ रे, क्या सुबे उठ जा। यहाँ आनंद जी महाराज, एक तो खुद का उनका नाम है और सच्चित आनंद घन स्वरूप, ऐसा हमारा आत्मा का स्वभाव भी है। तो ऐसे आनंद के समूह में, ऐसे आनंद के घन यानी पूरा समूह आनंद, बहुत आनंद प्रकट हो रहा है अंदर, आत्मा का बहुत आनंद प्रकट हो रहा है। ऐसी चेतना स्वरूप, ऐसी अपनी दिव्यता है, ऐसी चैतन्यता अंदर है, और वो हमको प्रकट करना है। वो कब प्रकट होती? हम अंदर उतरेंगे। जो भी तर गया वो भी तर गया, यानी अंदर उतरेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। और शुद्ध निरंजन देव ध्यावरे, वहाँ एक शुद्ध स्वरूप और जो कलंकित नहीं है, बेदाग है, ऐसे निरंजन परमात्मा वहाँ विराजमान है। वहाँ उसका निधिध्यासन करो, उसका ध्यान लगाओ, तो वो खजाना खुलेगा, वो आनंद का खजाना, वो ज्ञान का खजाना सब अंदर के अंदर प्रकट होंगे। और हमारी दशा जो, जैसे कि ज्ञान सार में महामहोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब कहते हैं कि हमारी स्टेज ऐसी साधना की, को हम को हम को हम को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जैसे ऐसे 7 रात ऊपर वहाँ पहुँच जाओ अपने मन से, और वहाँ से वो सिद्ध परमात्मा बोलेंगे, तू वही है, तू वही है, तू वही है, सो हम सो, जवाब लेके आना वहाँ से, सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। इसलिए ये जगाने की कोशिश, ऐसे चेतना पुरुष, ऐसे अध्यात्म पुरुष जो अंदर की गुफा में रहते थे और अपनी साधना में मस्त रहते थे, उनको कोई गज का, कुछ समुदाय का, कुछ संप्रदाय का कोई चिंता नहीं थी। अपनी मस्ती में रहने वाले अलमस्त योगी, अलमस्त फकीर, ऐसे ही आनंद जी महाराज, ऐसे अद्भुत ज्ञान योगी, और उनकी ऐसी साधनाएं हमें 400 साल पहले हो गए तो भी हमको मिल रही है, ये हमारा अहोभाग्य है। ऐसे आनंद जी महाराज को बार बार नमस्कार, बार बार वंदन, बार बार प्रणाम।